Hello students, today we are going to start a new chapter, chapter 5, Seeds and Seeds. So let's start. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak two small bowls katoris of chana gram. She was going to his बुआ's house and would return only in the morning. So इसमें क्या है कि जो गोपाल है, गोपाल के घर में उसकी मौसी की फैमिली आने वाली है, थोड़े दिन मतलब कि हॉलीडेज पे आने वाली है, तो वो लोग कुछ दिन के लिए वहाँ पर रहने वाले हैं और वो नेक्स्ट डे मतलब कि नेक्स्ट डे वो लोग उनके घर पे आने वाले हैं। तो वो सोच रहा था कि है ना, जब वो लोग आएंगे जो उसके कजन्स होंगे उनके साथ तो कितना फन करेगा और है ना अलग अलग टाइप का अच्छा खाना खाएगा। तो जब वो सोच रहा था तभी उसकी मदर ने उसे कॉल किया, मतलब बुलाया कि गोपाल, सोने से पहले तुम 2 कटोरी चने को भिगोना याद रखना, क्योंकि वो क्या करे, क्योंकि वो बुआ के घर जा रही है और वो सुबह ही वापस आएगी। As he was soaking the chana, Gopal thought, how will 2 small bowls of this be enough for 8 persons? So he soaked another 2 bowls of chana. जब वो चने को सोक कर रहा था, भिगो रहा था, तो गोपाल ने सोचा कि ये इतने से चने, केवल 2 बॉल चने 8 लोगों के लिए कैसे इनफ रहेंगे, कैसे काफ़ी रहेंगे। तो उसने 2 बॉल चने और सोक कर दे, मीन्स कि कितने चने भिगो दिए, 4 कटोरी चने उसने भिगो दिए। When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. जब अगले दिन उसकी मदर सुबह वापस आई तो उसने देखा कि जो चने हैं वो बाउल में से, बड़े वाले बाउल में से वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो हाउ मच डिड यू सोक, आस्क्ड हिज मदर। तो उसकी मदर ने गोपाल से कहा कि तुमने कितने चने भिगो दिए थे। हाउ डिड इट हैपन, वंडर्ड गोपाल। तो हाउ डिड इट हैपन, वंडर्ड गोपाल। गोपाल ने चनों को देखा कि वो इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उसने सोचा, वह सरप्राइज्ड हो गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। You soak too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. तो उसकी मदर ने बोला कि तुमने बहुत सारे भिगो दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, इनमें से आधे मैं कुक कर लूँगी और आधे को स्प्राउट्स के लिए छोड़ दूँगी। आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और मैं इन्हें तुम्हारी आंट को भेज दूँगी, जो स्प्राउट्स बनाएंगी उसे वो उसकी आंटी के यहाँ भेज देंगी। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, मदर सेड। तो उसके मदर ने बोला कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर ने उन्हें स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है, इसलिए वो जो स्प्राउट्स है उनके यहाँ भेज देंगी। She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprouts. उन्होंने जो आधे चने थे वो एक गीले कपड़े में बांधे और उन्हें एक जगह टांग दिया। जिसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं हम लोग। What things are soaked before cooking in your house? Why? आपके घर में कौन सी चीज़ें हैं जो खाने से पहले भिगोई जाती, कुक करने से पहले भिगोई जाती, जैसे राजमा है, छोले हैं, वाइट वाली मटर है, मूंग है, राइस है ना, ये सब चीज़ें क्या कर जाती है, सोने से पहले भिगो दी जाती है। और इसका रीज़न क्या होता है कि ये बहुत हार्ड होती है और इसे कुक करने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम इन्हें सोक कर दें तो ये तो जल्दी कुक हो जाती है और हमारे जो स्टमक है, स्टमक के लिए भी हार्मफुल नहीं होती है। नेक्स्ट इज, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक। ने पूछा कि कौन कौन सी चीज़ें जो स्प्राउटिंग के बाद खाई जाती है, जैसे कि चने हैं, मूंग है, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, स्प्राउटिंग के बाद खा ली जाती है। अब वो स्प्राउट्स कैसे किए जाते हैं, इनको पहले रात भर के लिए, मतलब कि होल नाइट उसे क्या करते हैं, सोक करके रखा जाता है, सुबह उसे अच्छे से वॉश करके एक वेट क्लॉथ में हैंग करके एक जगह हैंग कर दिया जाता है। और रेगुलरली उस पर क्या होता है, वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है, जिससे क्या होता है, इन 2 or 3 days स्प्राउट्स आर स्टार्टेड कमिंग आउट। नेक्स्ट इज, हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो
एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स वाई? क्या आपको किसी डॉक्टर ने, किसी ने आपको स्प्राउट्स खाने के लिए सजेस्ट किया, स्प्राउट खाने के लिए कहा है, और क्यों? हाँ, जब मोस्टली जो सभी लोग होते हैं वो स्प्राउट्स खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसी वजह से स्प्राउट्स खाने के लिए सब लोग सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डू दिस एंड फाइंड आउट। आपको ये करना है और उससे पता लगाना है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन? आपने क्लास 4th में एक एक्टिविटी की थी सीड्स वाली, उसमें क्या किया था, आपने स्प्राउट्स बने थे, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ है, इसमें और चीज़ करनी है। इसमें क्या करना है, टेक सम चना एंड 3 बॉल्स। आपको इसमें 3 चने लेने और 3 बाउल्स लेने, 3 कटोरियाँ लेनी। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बॉल एंड फिल इट अप विथ वाटर। पहली जो बाउल है उसमें आपको 5 चने लेने हैं और उसे वाटर से फिल कर देना है। नेक्स्ट, पुट अ damp piece of cloth and or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that the cotton wool and cloth remains wet. सेकेंड कटोरी में क्या करना है, सेकेंड बॉल में करना है कि आपको एक डैम्प क्लॉथ, मतलब एक भीगा कपड़ा लेना है या कॉटन लेनी है, और उसमें क्या करना है, सेम मतलब 5 चनीज उसके अंदर रख देने हैं और फिर उसे कॉटन वूल से कवर करके उसे सही से रख देना, उसे अच्छे से वेट करके उसे रख देना है। थर्ड में क्या करना है, पुट द सेम नंबर ऑफ चनाज इन द थर्ड बोल। मतलब कि वही 5 चने आपको थर्ड बॉल में रखने हैं और उसमें आपको कुछ नहीं डालना है, बस उसे तीनों बॉल्स को कवर करके रख देना है। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंजेस इन द बाउल। अब हमें 2 दिन तक उसे ऑब्जर्व करना है और जो उसमें जो बाउल्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आपको देखना है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देखो पहले कॉलम तो ऑलरेडी फिल है। आर द सीड्स गेटिंग एयर? क्या उन्हें एयर मिल रही है? पहले बॉल में ऑलरेडी वाटर फिल है तो उसे एयर नहीं मिल रही है। सेकंड बॉल में केवल वो कपड़े से ढके हैं तो इस वजह से उन्हें एयर मिल रही है, और थर्ड में भी उन्हें एयर मिल रही है। सेकंड इज, आर द सीड्स गेटिंग वाटर? क्या वाटर को सीड्स को वाटर मिल रहा है? पहले में यस मिल रहा है, दूसरे में भी यस, क्योंकि हम उस पर वाटर ऑलरेडी स्प्रिंकल कर रहे हैं। थर्ड में उन्हें वाटर नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने उसमें ऐड ही नहीं किया है वाटर, तो उसे वाटर नहीं मिल रहा है। अब नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? आपने क्या चेंजेस देखे? पहले बॉल में जो चने थे वो कैसे हो गए थे? फूल गए थे। द चनास swells. नेक्स्ट, सेकेंड बॉल में स्प्राउट्स आर स्टार्टिंग कमिंग आउट, उसमें से स्प्राउट्स आने स्टार्ट हो गया। थर्ड में क्या? नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जो जैसे पहले दिन थे वैसे ही 2 दिन बाद थे। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? पहले बॉल में नो, वाटर के अंदर तो स्प्राउट्स हो ही नहीं पाएंगे, तो वो तो उसमें स्प्राउट नहीं हुए थे। सेकेंड बॉल में स्प्राउट्स हो जाएंगे और थर्ड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला। इस तरीके से हम टेबल फिल करेंगे। नेक्स्ट इज टेल एंड राइट। इन विच bowl did the seeds sprout and what difference did you see between this bowl and the other bowl? कौन से बाउल में जो सीड्स है वो स्प्राउट होंगे? बाउल 2। सेकेंड बाउल में जो सीड्स है वो स्प्राउट हो जाएंगे, और उसमें और बॉल से क्या डिफरेंस होगा कि वो स्प्राउटेड हो गए। पहले बॉल में क्या हुआ, केवल जो चना है वो स्वेल कर गए, फूल जाएंगे, और थर्ड बॉल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो सेकंड बॉल है उसमें जो चने होंगे वो क्या हो जाएंगे? स्प्राउटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट इज, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? जो गोपाल की मदर ने चने को डैम्प क्लॉथ में क्यों टाई किया था? क्योंकि डैम्प क्लॉथ में इसलिए टाई किया था क्योंकि जो डैम्प क्लॉथ है उसे चने को उससे प्रॉपर वाटर मिल रहा था, और जो क्लॉथ है क्लॉथ के थ्रू उसमें से जो एयर पास हो रही थी उससे एयर भी मिल रही थी, इसी वजह से उन्होंने उससे डैम्प क्लॉथ में गीले कपड़े में उसे बांध कर टांग दिया था। क्योंकि जो सीड्स है, सीड्स को ग्रो करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मीन्स की मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं होंगी तो जो सीड्स है वो सही से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए 3 थिंग्स की ज़रूरत होती है, एयर, लाइट एंड वाटर। ये 3 चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है, तो अगर इनमें से 2 चीज़ें अगर नहीं है तो प्लांट सही से ग्रो
नहीं करेगा, और कभी और किसी किसी कंडीशन में तो ग्रो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी किसी प्लांट को ग्रो करना है या आपको स्प्राउट्स बनाने हैं, तो इन 3 चीज़ों की तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि ये 3 चीज़ें किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। जब आप होल मसूर को स्प्लिट करते हो, 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, तो हमें क्या मिलती है? मसूर दाल मिलती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई? लेकिन और तब आप मेरे को स्प्राउट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्प्राउट्स बनते हैं वो होल सीड्स में बनते हैं। किस में बनते हैं? होल सीड्स में। जो स्प्लिट थिंग में वो स्प्राउट्स बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए जो चना दाल है, चना दाल को हम स्प्राउट नहीं कर वो मसूर दाल को हम स्प्राउट नहीं कर पाते। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। अब हमें स्प्राउटेड चना को ध्यान से देखना है और उसकी ड्राइंग बनानी है। ये तो आप लोग करेंगे कि स्प्राउटेड चने को देखकर हमें उसकी ड्राइंग बनानी है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स। अब एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एक प्लांट को सीड्स को प्लांट करना, सीड्स को लगाना है। टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ। आपको एक क्ले पॉट लेना, एक गमला ले सकते हैं या फिर एक टिन की कैन ले सकते हैं, और लेकिन उससे ध्यान रखना है कि उसका जो माउथ है वो वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन। अगर आप कैन ले रहे हैं, क्योंकि अगर क्ले पॉट लेंगे तो ऑलरेडी उसमें होल होगा, लेकिन जो टिन कैन है अगर उसमें होल नहीं है तो आप सबसे पहले उसमें नीचे होल कर लेंगे। वो किस लिए करेंगे? जिससे कि जब किसी प्लांट को वाटर देते हैं तो हमें क्वांटिटी तो पता नहीं होती कि इस प्लांट को कितना वाटर देना है, तो मे बी अगर हम ज़्यादा देते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसमें से बाहर निकल आएगा, प्लांट को कोई हार्म नहीं पहुँचेगा। इस वजह से हम उसमें क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं। नेक्स्ट, फिल योर कैन विद द सॉइल। अब हम कैन में हम सॉइल फिल कर देंगे। पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल एंड प्रेस देम जेंटली। अब उसमें 4 or 5 सीड्स उसमें डालेंगे और आराम से हल्के हाथों से जो सॉइल है उसको प्रेस कर देंगे। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अलग अलग ग्रुप, मतलब कि जैसे क्लास की एक्टिविटी होती है तो 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है या 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, वो अलग अलग सीड्स को ग्रो करेगा। जैसे मस्टर्ड सरसों, फेनुग्रीक मेथी, सीजम तिल और कोरिएंडर धनिया। जैसे 4 ग्रुप बना दिए तो 4 ग्रुप ये अलग अलग सीड्स को ग्रो करेंगे और ये टेबल बनाएंगे। नेम ऑफ द सीड्स, यहाँ पे आपको सीड का नेम लिखना है कि आप कौन सा सीड ग्रो करने जा रहे हैं। डेट ऑफ ऑन विच यू प्लांटेड देम, उस डेट को लिखना है जहाँ पे जिस दिन आपने उन्हें प्लांट किया, गमले में लगाया। थर्ड, द डे यू ऑब्जर्व समथिंग आउट ऑफ द सॉइल। अब आपको ऑब्जर्व करना है जब से उस दिन को, जब से जो उसमें जो सॉइल में से कुछ बाहर निकलना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि प्लांट ने थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये टेबल है, टेबल को उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। पहले में डेट लिखेंगे, डेट लिखते जाएंगे कि आप उन्हें जिस जिस दिन आपने ऑब्जर्व किया है वो। फिर उसके बाद हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की हाइट। नंबर ऑफ लीव्स सीन, उसमें कितनी लीव्स दिखाई दे रही है और कोई उसमें अदर चेंज है या नहीं है वो लिखना है। अच्छा, अब इसमें है कि आप प्लांट की हाइट कैसे मेजर करेंगे? इसके लिए आप क्या लेंगे? एक थ्रेड लेंगे। थ्रेड से क्या करेंगे? जो प्लांट है प्लांट को मेजर कर लेंगे, प्लांट की हाइट को मेजर कर लेंगे। अब उसके बाद उस थ्रेड को हम स्केल के थ्रू मेजर करके हम प्लांट की हाइट को का पता लगा सकते हैं। ठीक है, प्लांट की हाइट को मेजर कर सकते हैं। ये तरीका होता है कि हम किस तरीके से किसी भी प्लांट की हाइट को मेजर कर सकते हैं। ये टेबल जब आप ग्रो करेंगे, उसके बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये टेबल आप तब फिल करते जाएंगे। नेक्स्ट, फाइंड आउट। अब कुछ क्वेश्चन है इसी के अकॉर्डिंग, जो आपने प्लांट को ग्रो किया है उसके अकॉर्डिंग। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, जो प्लांट को सॉइल से बाहर निकलने में कितना टाइम लगता है? मीन्स कि 4 to 5 डेज। यहाँ पे लिखेंगे 4 to 5 डेज। वॉट एक्चुअली ये डिपेंड करता है सीड टू सीड। कोई जो सीड्स है वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ सीड्स को ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन 4 to 5 डेज में वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वॉट वॉज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे। जो प्लांट की हाइट है वो फर्स्ट डे और सेकेंड डे में आपको
क्या नज़र आएगा, वो बिल्कुल हल्की सी ही आपको बढ़ती नज़र आएगी और देखने से आपको इतना नहीं पता लगेगा, लेकिन जो बिल्कुल हल्की सी ही वो बढ़ पाएगी, इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं पता लगेगा। नेक्स्ट इज ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट। किस दिन आपको जो प्लांट है, प्लांट की हाइट ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी? आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक आपको लगेगा कि प्लांट थोड़ा सा ग्रो हो गया है। डिड न्यू लीव्स कम आउट द प्लांट एवरी डे। क्या जो प्लांट की जो लीव्स है वो हर दूसरे मतलब कि रोज जो लीव्स है, नई लीव्स उसमें से आती है? ठीक है, कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते, तो मोस्टली न्यू लीव्स उसमें से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। जब प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है तो न्यू लीव्स आनी उसमें से स्टार्ट हो जाती है। Was there any change in the stem of the plant? जो स्टेम है, स्टेम प्लांट के स्टेम में कोई चेंज नजर आता है? जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, जो स्टेम है, स्टेम की ग्रोथ बढ़ती जाती है, वो ब्रांचेस में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज डिस्कस। नेक्स्ट, which seeds took the most number of days for the stem to come out of the soil? अब इसमें हम कौन से सीड्स की बात कर रहे हैं? ये जो यहाँ पर हमने जो ग्रो किए थे, मस्टर्ड, फेनग्रिक, सीजम और कोरिएंडर, तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन से सीड्स को स्टेम को सॉइल से बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगता है? तो किसमें? तिल के, सीजम के जो स्टेम है, स्टेम को सॉइल से बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगता है। फिर सीड्स टुक द लीस्ट डेज टू कम आउट ऑफ द सॉइल। कौन से सीड्स है वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, मीन्स कि जिसके स्टेम को बाहर आने में सबसे कम टाइम लगता है? किसके? कोरिएंडर के। कोरिएंडर के सीड्स बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई? और कौन से जो सीड्स हैं वो ग्रो नहीं करते हैं? सीड्स सारे सीड्स ग्रो करते हैं, लेकिन वो कंडीशंस तब होते हैं जब उसे प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट नहीं मिल पाते, तो उसे वो ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते। इनमें से एटलीस्ट टू थिंग्स का होना किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इज, डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप एंड टर्न येलो? व्हाई डिड दिस हैपन? क्या कोई जो प्लांट है वो सूख जाता है या फिर येलो हो जाता है? इसका क्या रीज़न होता है? जब 3 इम्पॉर्टेंट नेसेसरी थिंग्स, एयर, वाटर, सनलाइट में से 2 थिंग्स अगर किसी भी प्लांट को नहीं मिल रही है, तो या तो वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, या फिर वो येलो हो जाएगा। अब प्रॉपर वाटर नहीं मिलता तो वो बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट कर देता है। What would happen if the plant do not get water? तब क्या होगा अगर प्लांट को वाटर नहीं मिलेगा? जो प्लांट है वो ड्राई अप हो जाएगा या फिर वो येलो हो जाएगा। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड्स? सीड्स के अंदर क्या होता है? सीड्स के अंदर क्या होता है? सीड्स के अंदर होते हैं कॉटिलिडॉन्स होते हैं और एम्ब्रियो होता है। कॉटिलिडॉन्स क्या होता है? जब भी किसी सीड को हम ओपन करते हैं तो उसमें कभी कभी आप ऑब्जर्व करेंगे एक लीफ की तरह स्ट्रक्चर निकलता है, लीफ की तरह दिखता है, तो वो क्या कहलाता है? हम कॉटिलिडॉन्स कहलाता है। जब हम किसी भी सीड को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं तब। नेक्स्ट है, हाउ डिड अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिनी सीड्स? करते हैं तब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टिनी सीड्स? जो बड़े प्लांट छोटे से सीड से कैसे ग्रो हो जाता है? जब प्लांट ग्रो करता है तो उसे क्या चाहिए? प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए। जब जो सीड है, जब वो प्लांट है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है, प्रॉपर वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, तो क्या होता है? धीरे धीरे ग्रो करता है और बड़ी बिग प्लांट में चेंज हो जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंक एंड इमेजिन, what would happen if plant could walk? Draw a picture. तब क्या होगा? जब प्लांट्स है वो वॉक करने लगेंगे। जब प्लांट्स वॉक करने लगेंगे तो जो चीज़ें वो हमारे लिए खाने के लिए ग्रो करते हैं वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो हमें शेल्टर नहीं दे पाएंगे, ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे वो हम लोगों के लिए। अब इमेजिन करके आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर भी बनानी है। नेक्स्ट इज, डू सम प्लांट ग्रो विदाउट सीड्स? क्या कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बिना सीड्स के भी ग्रो होते हैं? यस, जैसे कि मनी प्लांट, आपके घर मनी प्लांट लगता होगा, रोज़ लगता होगा, बनाना लगता है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो बिना सीड्स के ग्रो हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज,
प्लांट विच हंट। अब इसमें हम बात करेंगे हमारे कार्निवोरस प्लांट के लिए, जिन्हें हम हंटिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। मतलब कि ये जो प्लांट्स है वो शिकार करते हैं। किसका? छोटे छोटे इंसेक्ट्स का, छोटे छोटे एनिमल्स को क्या करते हैं? हंट करते हैं। तो प्लांट्स विच हंट, सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। कुछ प्लांट्स होते हैं जो फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को और माइस को, चूहों को ट्रैप करते पकड़ते और उन्हें खा जाते हैं। द पिक्चर प्लांट नेफनीस इज वन सच प्लांट। जो पिक्चर प्लांट होता है जिसका दूसरा नेम क्या है? नेफेंथीस। नेफेंथीस क्या करते हैं? इसी तरह का एक प्लांट है, एक हंटिंग प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है और इंडिया में मेघालय में मिलता है। इट हैज़ ए पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। ये पिक्चर की तरह, इसकी जो शेप होती है वो एक घड़े की तरह होती है और इसका जो माउथ है, उसका माउथ है वो लीफ से कवर्ड रहता है। तो लीफ से कवर्ड रहता है तो इतना लाइट होता है कि जब भी कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल इस पर बैठता है तो वो क्या करते हैं? लीफ क्या होती है, अंदर की तरफ पुश हो जाती है और जो एनिमल है वो अंदर गिर जाता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता। और जो प्लांट है वो इसके जो अंदर जो जूस है, न्यूट्रिशियस जूस है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, मतलब कि इसकी बॉडी का जो पार्ट है जिसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, अनयूज्ड पार्ट्स को वो अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ये पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें जो हंटिंग प्लांट्स है वो किस तरीके से एनिमल्स को हंट करते हैं और उनको ईट करते, खा लेते हैं। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। जो प्लांट है इसमें एक बहुत स्पेशल स्मेल आती है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। जब भी कोई इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है, उसके माउथ पर बैठता है, जो माउथ पर जो लीफ है उस पर बैठता है, तो वो क्या करते हैं? वो उसके अंदर पुश होके गिर जाता है। वो क्या करते? ट्रैप कर तो उसे पकड़ लेती है और वो उसमें से बाहर नहीं आ पाता। वॉट अ क्लेवर वे टू हंट। क्या क्लेवर तरीका है प्लांट्स, इंसेक्ट्स को हंट करने का। यहाँ देखिए, यहाँ कुछ प्लांट्स की पिक्चर है। ये अब क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट या हंटिंग प्लांट है। देखिए पहला तो क्या है? ये नेफेंथीज ही है। दूसरा है पिगफॉल ट्रैप, ये भी एक हंटिंग प्लांट है। ये फ्लाई पेपर ट्रैप, ये भी फ्लाई पेपर ट्रैप की अलग स्पीशीज है। ये स्नैप ट्रैप है। ये क्या करते हैं? इसके अंदर इंसेक्ट आता है तो इसकी जो पेटल्स हैं ये क्या होते हैं? क्लोज हो जाती हैं और अंदर क्या करते हैं? ये जो इंसेक्ट है इनका जो जूस है, न्यूट्रिटिव जूस है, न्यूट्रिशियस जूस है, उसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेस्ट ऑफ द पार्ट को वो बाहर आउट कर देते हैं। अब ये स्नैप ट्रैप, ये भी उसकी अलग स्पीशीज है। अब ये ब्लैडर ट्रैप, ये ब्लैडर ट्रैप है। ये लॉबस्टर पॉट ट्रैप है और ये लॉबस्टर पॉट ट्रैप, ये भी इसकी दूसरी स्पीशीज है। तो ये क्या, ये सब क्या है? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, मीन्स कि ये हंटिंग प्लांट है जो दूसरे इंसेक्ट्स को या फिर छोटे छोटे एनिमल्स को ट्रैप करती है और उन्हें किल करके उन्हें ईट कर लेती है। तो ठीक है, ये आपको देखिए अलग अलग टाइप के और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह यहाँ पे ये आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कि कितने अलग अलग स्पीशीज़ के, अलग अलग टाइप्स के इंसेक्टिवोरस प्लांट हमारे पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है सो मैनी सीड्स। जो हमारी जो आसपास है हमारी, अगर आप किचन में भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सीड्स देखने को मिल जाएंगे। छोटे छोटे से, जैसे मस्टर्ड है, फेनग्रीक है, या फिर क्यूमिन है, राइस है, पल्सेस है, ये सब क्या सीड्स के टाइप्स ही तो है। तो ये क्या करता है? हमारे किचन में ही हमें बहुत सारे सीड्स देखने को मिल जाते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। आपको उनमें से कुछ सीड्स को क्या करना है? कलेक्ट करना है। वेयर विल यू फाइंड दैम। आपको कहाँ मिले? मोस्टली तो आपको अपने घर से ही मिल जाएंगे, अपने होम से मिल जाएंगे। कुछ क्या मिलेंगे? फ्रूट्स से, वेजिटेबल से, कुछ गार्डन से मिल जाएंगे। Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. और आपको अलग अलग टाइप्स के सीड्स को कलेक्ट करना। एक से सीड्स कलेक्ट करोगे तो आपको सही से पता नहीं लगेगा, तो आप अलग अलग शेप के, साइज के, कलर के अलग अलग टाइप के सीड्स को आपको कलेक्ट करना है। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली। और उन सीड्स को हमें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? देयर शेप, उनका शेप,
साइज, कलर, टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स कि अगर हम उसे टच कर रहे हैं तो वो स्मूथ है या फिर वो रफ है, ये चीज़ आपको वहाँ से ऑब्जर्व करनी है। Now make a seat chart to put up in the class. You can start with a table like this. अब आप इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। टेबल और टेबल के क्या ऑप्शन है? फर्स्ट इज नेम द सीट। पहले में आपको सीट्स का नेम लिखना है। देन कलर, उसका कलर कैसा, जैसे ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, राजमा का। ये राजमा है, सीट का नेम राजमा, उसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है। अब उसमें आपको उसकी शेप ड्रॉ करनी है कि उसकी शेप कैसी है। जैसे राजमे की शेप किडनी शेप होती है, किडनी की तरह शेप होती है, तो वो यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। टेक्सचर, टेक्सचर कैसा होता है, स्मूथ। जब आप उसे छूते हो, टच करते हो तो कैसा लगता है, बिल्कुल स्मूथ लगता है, चिकना लगता है। तो उसी तरीके से कुछ सीड्स क्या होते हैं, उसको छूने में रफ लगते हैं। कोरिएंडर सीड्स है, कोरिएंडर सीड को अगर आप टच करोगे तो कैसा लगेगा, वो रफ लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रफ लिखेंगे। तो इस तरीके से आपने जितने भी सीड्स कलेक्ट किए हैं उसका आपको इस टेबल में मेंशन करना है और उसे लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज थिंक। डिड यू कीप एनी सीड सौफ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट? क्या आपने अपनी लिस्ट में सौफ और जीरे को इंक्लूड किया है? तो आप इसमें लिख सकते हैं यस। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन? आपके जो कलेक्शन है, सीड्स का कलेक्शन किया, उसमें सबसे छोटा सीड कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा सीड कौन सा हो सकता है? जैसे सबसे छोटा सीड आपको कौन सा मिल सकता है, सबसे छोटा सीड आप जैसे कि मस्टर्ड, मस्टर्ड सीड छोटा हो सकता है। और बिगेस्ट सीड्स कौन से है, मैंगो, मैंगो का सीड हो सकता है, या और कोई भी सीड होगा जो आपके कलेक्शन में जो सबसे बड़ा है, उसका नेम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, अब मेक लिस्ट ऑफ, आप जो सीड्स की है वो लिस्ट कैसे बना सकते हैं? सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पेशीज इन योर होम, वो सीड्स जो आपके घर में मसालों की तरह यूज़ किए जाते हैं, स्पाइसेस की तरह यूज़ किए जाते हैं, उनको उनके नेम्स लिख सकते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के जो सीड्स है उनका कलेक्ट कर सकते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। लाइट सीड्स जो, हाँ, अगर हम छूते हैं मतलब कि अगर वेट ले तो वो बहुत ही लाइट होते हैं, उन्हें आप अगर उड़ा के देखो तो उड़ भी जाएंगे, इस तरीके के सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, उन सीड्स को जो फ्लैट होते हैं, जैसे कि मेज है, मेज के सीड्स हो गए, या फिर है ना कद्दू, कद्दू के हो जाते हैं सीड्स, क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, या फिर वाटरमेलन के फ्लैट होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी सीड्स फ्लैट होते हैं उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड यू मेक, आपको इस तरीके से और ग्रुप बना सकते हैं, और आप उसमें से कितने ग्रुप बना सकते हैं सीड्स के, ये आपको देखना है। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विथ सीड्स, डिस्कस इन विथ योर क्लास। अब इसमें से आपको देखना है कि आप कौन सा गेम, आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बैठ सकते हैं, उनके साथ आप क्या करोगे कि उन्हें क्या होगा कि ये सीड्स को टच करके बताओ कि ये कैसा सीड है, फ्लैट सीड है या लाइट सीड है, आप इन्हें ऑब्जर्व करके बताओ कि ये कौन सा सीड है। ठीक है, सीड्स का टाइप ये कौन सा हो सकता है, आइज क्लोज करके आप पहचानिए कि ये कौन से वेजिटेबल का सीड है या प्लांट का सीड है, ये स्मूथ है या रफ है, ये चीज़ आपको उनसे पूछ सकते हैं। इस तरीके के गेम आप उसमें खेल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस सीड्स का ऑब्जर्व करना है, कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है और उसकी टेबल बनानी है। आप इस तरह से टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट है वॉन्डरिंग सीड्स। वॉन्डरिंग सीड्स मीन्स कि जो सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसे पहुंचते हैं, उनके तो लेग्स होती नहीं है, वो तो मूव करके जाते नहीं है, तो उनके और भी तरीके हैं जिसके थ्रू वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, जैसे कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, या फिर हम लोगों के थ्रू। हम लोग भी जो सीड्स है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जाते हैं। अब देखिए अब इसमें क्या है, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट मूव तो कर नहीं सकते। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस, बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स, दे कैन रीच फार एंड वाइड। अब क्या है कि जो प्लांट जहाँ ग्रो होता है वो पूरे हर टाइम वहीं पे ही रहता है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है, लेकिन उसके जो सीड्स हैं वो बहुत अच्छे बड़े ट्रैवलर्स होते हैं, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। जैसे पिक्चर 1 में ऑन द नेक्स्ट पेज सी द फ्लाइंग सीड, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे कि जो फ्लाइंग सीड्स है उन्हें देखते हैं। अब
फर्स्ट पिक्चर में क्या देखना है आपको, फ्लाइंग सीड्स। फ्लाइंग सीड्स मीन्स कि जो आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, हमने उड़ते हुए भी देखे होंगे कि छोटे सीड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, चारों तरफ हेयर्स होते हैं, वो इधर से उधर उड़ते रहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग सीड्स बोलते हैं। इसी तरीके के सीड्स होते हैं जैसे आपको पिक्चर 1 में शो हो रहे हैं। तो हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने देखा है किसी सीड को उड़ते हुए? यस, देखा है हमने उसे। व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में उसे क्या बोलते हैं? जैसे बुढ़िया के बाल कैसे बोलते हैं, बिल्कुल है ना, वाइट कलर के होते हैं, जैसे बुढ़िया के बाल होते हैं उस तरीके से दिखते हैं, तो हम उसे नॉर्मली क्या कह देते हैं, बुढ़िया के बाल। हम लुक एट द सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग। इसमें से आपको अपना जो सीड कलेक्शन है जो आपने किया था, उसमें आपको ये देखना है कि ये ऑब्जर्व करना है कि कौन से सीड्स है जो फ्लाइंग ट्रेवल करके यहाँ पर आए हैं। जो बिल्कुल लाइट सीड्स होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, वो सीड्स क्या करते हैं, वो एयर के थ्रू वो ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट पिक्चर 2, दिस सीड्स कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल और ऑन द क्लॉथ्स। सेकेंड पिक्चर में आप ये देख रहे होंगे कि ये सीड्स है, ये हैवी है थोड़े से, ये फ्लाई नहीं कर सकते, तब भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, एनिमल्स पे या हम लोग की जो क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स पे क्या हो जाता है, स्टिक कर लेते हैं, चिपक जाते हैं, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते हैं, ट्रैवल कर लेता है वो। इन दिस वे इट गेट्स अ फ्री राइड, इस तरीके से उन्हें एक फ्री राइड मिल जाती है, आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल। उन्हें देख के आपको आपके ब्रेन में कोई आइडिया आया, जैसे कि जॉर्ज मेस्ट्रल के ब्रेन में आया था, और उसने किसको इन्वेंट किया, वेलक्रो को। वेलक्रो क्या होता है, आपने देखा होगा सैंडल्स में या बहुत सारे बच्चों के क्लॉथ्स में, बैग्स में आपने देखा होगा कि स्ट्रिप की तरह होती है, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, जिससे हमें ना और छोटे छोटे उसमें हुक्स टाइप के होते हैं, अगर हम उसे दूसरी तरफ अगर पेस्ट करते हैं तो वो चिपक जाती है। देखा होगा ना आपने, जैसे मोस्टली सैंडल्स वगैरह में होती है, स्ट्रिप्स को बंद करने के लिए हम वेलक्रो का यूज़ करते हैं। तो वो किसने इन्वेंट किया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने इन्वेंट किया था। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो होती है, ये क्या होती है, हमारी वेलक्रो होती है, अगर हम इसे पलट के लगाते तो चिपक जाती है, और जो सैंडल होते हैं हमारे पैर में सही से हम लोग उसे पहन लेते हैं। तो क्या कहलाती है। अब इसको इन्वेंट कैसे किया गया, ये कैसे जॉर्ज मेस्ट्रल के ब्रेन में आया, अब ये देखें। दिस हैपन इन 1948, ये कब हुआ था, 1948 में हुआ था। वन डे George Mestrel came back from a walk with his dog. He was amazed to find seeds sticking all over his clothes and on his dog's fur. तो क्या हुआ था, एक दिन जो जॉर्ज मेस्ट्रल थे वो अपने डॉग के साथ वॉक करके वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, वो सरप्राइज हो गए कि उनकी जो क्लॉथ्स है, जो डॉग है, डॉग के फर पे कुछ सीड्स चिपके हुए हैं, स्टिक हुए हुए हैं। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, और उन्हें बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि ये उन्होंने उनके क्लॉथ्स पे और डॉग के फर पे ये कहाँ से आए, ये किसने स्टिक कर दिए। सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो उन्होंने उस सीड्स को ऑब्जर्व करने के लिए उसे माइक्रोस्कोप में देखना स्टार्ट किया। ही सॉ दैट द सीड्स हैज मैनी टिनी हुक्स विच गॉट स्ट्रक टू क्लॉथ्स और फर। तो उन्होंने देखा कि जो सीड्स है, सीड्स में बहुत छोटे छोटे हुक्स हैं, जो जिसकी वजह से वो जो सीड्स है वो डॉग के फर पे और उसके उनके क्लॉथ्स पर स्ट्रक हो गए हैं, चिपक गए हैं। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और इसी वजह से जो मेस्ट्रल के ब्रेन में, माइंड में ये आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टिनी हुक्स दैट वुड स्टिक, उन्होंने क्या किया, एक मटेरियल बनाया बिल्कुल इसी तरीके से, जिसमें क्या थे, छोटे छोटे टिनी हुक्स थे, और वो स्टिक हो जाते थे, वो दूसरी जगह चिपक जाते थे। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, वेलक्रो अब बहुत चीज़ों में यूज़ किया जाता है, स्टिक करने के लिए यूज़ किया, जैसे क्लॉथ्स में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में, और जगह भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन बाय फ्रॉम नेचर, देखिए किस तरीके से उन्होंने नेचर से इंस्पिरेशन लेके वेलक्रो को इन्वेंट किया। उन्होंने अपना ब्रेन यूज़ किया कि ऐसे कौन सी चीज़ बनाई जा सकती है जिसमें जो इसी तरीके से हमारे नेचर से इंस्पायर्ड हो। तो उन्होंने इससे इंस्पिरेशन लेके क्या बनाया, हमारा वेलक्रो बनाया, जिसका हम लोग आज कल बहुत यूज़ करते हैं।
और हमारे जो मोस्टली शूज़ में, क्लॉथ्स में, बैग्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल्ड एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस। अब हम एक पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख के हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सीड्स है किस तरीके से ट्रैवल करते हैं और दूसरे प्लेसेस तक पहुंच जाते हैं। देखिए पहले पहले में आप क्या देख रहे हैं कि स्क्वायरल है, उसके जो हैंड्स में क्या है, सीड है। इसमें क्या होता है कि जो स्क्वायरल है वो मूव करती है, मूव करते हैं तो क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा पार्ट वो खा लेते हैं, बाकी वो वहीं छोड़ देती है। या फिर वो जो सीड है वो उसके हाथ से छूट जाता है कहीं, और वहीं पे अगर उसे प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट सब चीज़ मिल रही है तो वो वहीं पे ही वो ग्रो कर जाएगा। तो जो सीड वो कहीं दूसरी जगह से लाई थी वो ट्रैवल करके दूसरे प्लेस पर आया और वहीं पे ग्रो हो गया। उसी तरीके से बर्ड देख रहे हैं सेकंड पिक्चर में, बर्ड के जो बीक है, बीक में क्या आपको एक सीड दिखाई दे रहा होगा। अब वो फ्लाई करते हैं, फ्लाई करके क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते, हो सकता है उसके मुंह से बीक से वो छूट जाए, या फिर ना कोई भी ऐसे कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो सीड है वो कहाँ पर, सॉइल में चला जाएगा, सॉइल में जाएगा, उसे प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट मिलेगा, वहाँ पे वो ग्रो कर जाएगा, है ना। किस तरीके से वो, और जो बर्ड है, बर्ड तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है, तो कहाँ से कहाँ पर वो सीड को लेकर आएगी, तो वो जो सीड्स होते हैं वहाँ पर दूसरी जगह पर वो ट्रैवल कर लेता है। थर्ड थिंग क्या होती है कि जो ट्री है वो कहाँ है, रिवर के बैंक पर है, वहाँ पे क्या होता है, उसके सीड्स वाटर में गिर रहे हैं और वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, वाटर के थ्रू वो चलते जाते हैं, और कहीं कहीं भी वो रुक जाते हैं, कहीं भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है वहीं पे वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरीके से वो एनिमल के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू और वाटर के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। अब सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स, सम प्लांट स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ प्लांट के जो सीड्स हैं वो बहुत दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत दूर डिस्टेंसेस तक स्प्रेड हो जाते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, जब सोयाबीन की जो फली होते हैं, सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं वो पक जाते हैं तो क्या होते हैं, वो फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, जो उसके सीड्स है वो गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, चारों तरफ बिखर जाते हैं, और वहीं पे वो क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं, और उसी के दूसरा प्लांट वहाँ पर ग्रो हो जाता है। इस तरीके से वो ग्रो होते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड, क्या आपने उनकी आवाज़ सुनी है? नो, इसकी कोई आवाज़ ही नहीं आती है। जब कोई भी सीड बर्स्ट करता है उसकी कोई साउंड नहीं आती है। नेक्स्ट, थिंक what would happen if seed did not spread and remain at the same place only, तब क्या होगा जब कोई भी सीड है वो स्प्रेड नहीं होगा और हमेशा वो एक ही जगह पर रहेगा। तो तब क्या होगा कि जो प्लांट है, प्लांट के क्या करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करके जो उसके सीड्स है वहीं उसके पेरेंट प्लांट के आसपास ही गिरते रहेंगे, वहीं पे उन्हें प्रॉपर एयर, वाटर, सनलाइट, प्रॉपर थिंग्स नहीं मिल पाएंगी, तो क्या हो जाएंगे, वो वहीं सही से ग्रो नहीं हो पाएंगे, वहीं पे जो प्लांट है वो डाई हो जाएंगे, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो सीड्स है उनका स्प्रेड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड, सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं, तो सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, ह्यूमंस के थ्रू, इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। हु केम फ्रॉम वेयर, कौन सी चीज़ कहाँ से है। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट, आप जो ये लिस्ट है जिसमें जो सीड्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं इसमें आप ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यस, वी कैन कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली एंड और अननोइंगली, हाँ हम लोग जो जान के या बिना जानबूझे जो सीड्स है वो उन्हें एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल एंड और यूजफुल टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, हम लोग जो सीड्स लेकर आते हैं, प्लांट्स के सीड्स लेकर आते हैं, वो या किस तरीके से लाते हैं, या तो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे फ्लावर्स के लेकर आएंगे वो ब्यूटीफुल होंगे, या फिर वो हमारे लिए यूजफुल होंगे, इस तरीके से हम जिन्हें हम अपने गार्डन में ग्रो करते हैं। Later the seeds of these plants spread to over places,
और बाद में ये जो सीड्स होते हैं इन प्लांट्स के सीड्स है वो और दूसरे प्लेसेस पर स्प्रेड कर दिए जाते हैं. मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट्स नॉट ग्रो हेयर अर्लियर. बहुत पहले क्या होता था उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये प्लांट यहाँ पे पहले ग्रो होते थे या नहीं होते थे. दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स. वो दूसरी जगह से लेकर आए गए थे. डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री. क्या आपको पता है कि जो चिलीज है, जो मिर्च हम खाते हैं, वो कहाँ से आई है, कौन सी कंट्री से आई है. दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. ये कहाँ से लेकर आए, जो ट्रेडर्स थे, साउथ अमेरिका के जो ट्रेडर्स थे वो उन्हें इंडिया में लेकर आए थे. टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज. और आज हम बिना चिलीज के कोई फूड को इमेजिन ही नहीं कर सकते. बिना चिलीज के फीका खाना हम लोग खाना पसंद नहीं करते, हम इमेजिन ही नहीं करते. लेकिन ये जो चिलीज है ये कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से आई है. इसी से बेस्ड एक पोएम है, ये आप ये देखते हैं हम लोग. रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर. देख पता लगता है कौन सा प्लांट कहाँ से आया. फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टमाटो एंड पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली. बहुत पहले साउथ अमेरिका से एक पोटैटो और एक ग्रीन चिली आई थी. अब वही जब इंडिया में आई वो लोगों ने यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर दी. और यहाँ पे हम लोग अब इनके बिना अपनी फूड को एज्यूम ही नहीं कर पाते. डू यू नो दिस. क्या आपको पता है. अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी फ्रॉम अफ्रीका. केम अ कॉफी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी. जो कैबेज है, जो बंद गोभी है, वो कहाँ से आई है, यूरोप से आई है. और पी भी, मटर भी कहाँ से आई है, यूरोप से आई है. और अफ्रीका से कॉफी बीन आई है जिसकी हम लोग कॉफी पीते हैं. और ग्रीन भिंडी, एक भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है. दे क्रॉस द लैंड एंड दे क्रॉस द सी. इन जो सीड्स से इन्होंने लैंड्स को क्रॉस किया, बहुत से लैंड्स को क्रॉस करके और सीज को क्रॉस करके कहाँ पर आए हैं, वो इंडिया में आए हैं. डिड यू नो दिस. क्या आपको पता है. अ मैंगो सेंग कम इन एंड ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन. वेलकम टू इंडिया. अ बनाना सेड द. तो जो मैंगो है, ये मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं. जो मैंगो है, मैंगो क्या कहता है कि कहता है क्या गाता है, कम इन आओ आओ. ऑरेंज स्माइल करता है, कहाँ से, स्किन, उसकी जो स्किन है, जो उसकी जो ऑरेंज कवरिंग है उसमें से वो स्माइल करता है. और जो बनाना है, बनाना क्या कहता है, वेलकम टू इंडिया, आपका इंडिया में स्वागत है. द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नोडेड इट्स हेड. और जो मेथी है, जो स्पिनच है, पालक है, ब्रिंजल है, रेडिश है, जो कहाँ का है, कहाँ से ओरिजिनेटेड है, वो इंडिया से ओरिजिनेटेड है, वो उनकी बात से सहमत होते हैं, वो अपनी गर्दन हिलाते हैं. डिड यू नो दिस. क्या आपको ये चीज़ पता थी, नहीं पता थी. अच्छा, एक थिंग है, भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओकरा. भिंडी को हम ओकरा बोलते हैं और मेथी को फेनुग्रीक बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए. ये जो पोयम है ये किसने लिखी है, राजेश उत्साही ने. और कब लिखी थी, मई और जून के बीच में 2002 में लिखी थी. और इसे ट्रांसलेट किसने किया था, अनुपा लाल ने इसे ट्रांसलेट किया था. नेक्स्ट, व्हाट ऑल वॉज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो. कौन सी चीज़ यहाँ पर बहुत पहले से ग्रो होती जा रही है, कौन कौन सी चीज़ है, जैसे कि मैंगो है, ऑरेंज है, बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल, रेडिश, ये कहाँ पे ग्रो होती है, इंडिया में ही ग्रो होती थी. Were mangoes and bananas grown here? Yes, mangoes and bananas grown here. What came from other countries? दूसरी कंट्रीज से क्या क्या चीज़ें आई हैं, दूसरी कंट्रीज से आई हैं पोटैटो, टमाटो, ग्रीन चिली, कैबेज, पी, कॉफ़ी बीन, ग्रीन भिंडी, ये कहाँ से हैं, दूसरी कंट्रीज से हैं. इमेजिन फूड विदाउट पोटैटोज एंड टमाटो. क्या हम इमेजिन कर सकते हैं अपने फूड को बिना टमाटो और पोटैटो के, नहीं. लेकिन ये कहाँ से ओरिजिनेटेड है, ये दूसरी कंट्री से, साउथ अमेरिका से ओरिजिनेटेड है. और इंडिया में तो ये पहले थी भी नहीं, लेकिन आज हम टोटली इनके ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो गए हैं, है ना. और हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते कि टोमेटो और पोटैटो के बिना किसी वेजिटेबल अपने फूड को इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट, व्हाट वी हैव लर्न. हमने क्या पढ़ा. रीना हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑफ द सीड स्प्राउटेड बाय हर. रीना ने ये अपनी पिक्चर ड्रॉ करी है, किसकी, स्प्राउटेड सीड्स की पिक्चर ड्रॉ करी है.
वॉट डू यू थिंक द सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग? जो सीड्स है उसको स्प्राउटिंग के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? प्रॉपर मॉइस्चर, वाटर मॉइस्चर की, एयर की, थोड़ी सी लाइट की, इसकी जरूरत उन्हें पड़ती है. राइट इन योर ओन वर्ड्स, इसे आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. हाउ वुड रीना सीड्स लुक इफ दे डिड नॉट गेट द थिंग्स नीडेड? शो बाय ड्राइंग अ पिक्चर. अच्छा, अब रीना जो सीड्स है, अगर उन्हें उन चीज़ों की जरूरत, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं कि एयर है, मॉइस्चर है, लाइट है, तो वो कैसे दिखेंगी? वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे. जो सीड्स है वो स्प्राउट में चेंज नहीं हो पाएंगे, वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक. हाउ टू सीड्स स्प्रेड टू फार ऑफ प्लेसेस? राइट इन योर ओन वर्ड. जो सीड्स है वो दूसरे प्लेसेस पे कैसे पहुंचते हैं? किसके थ्रू पहुंचते हैं? एयर के, वाटर के, एनिमल्स के, बर्ड्स के, एंड इवन बाय द ह्यूमन्स ऑल्सो. ह्यूमन्स के थ्रू वो एक प्लेस से दूसरी जगह बहुत दूर दूर प्लेस पर चले जाते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया. अब आगे हम क्या करेंगे? आगे हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं. So let's start exercises. First is fill in the blanks. Sprouting time of seeds vary according to the temperature and humidity. जो seeds का जो sprouting time है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे टेम्परेचर पे और हमारी ह्यूमिडिटी दोनों पे डिपेंड करता है. Some plants spread seeds over long distances. कुछ plants के होते हैं उसके जो seeds थे वो बहुत दूर दूर तक spread हो जाते हैं. Rice, kidney bean and chickpeas are the things soaked before cooking. जो rice है, kidney bean और chickpea के मतलब कि जो छोले हैं वो कुकिंग से पहले सोक किए जाते हैं. यस. नेफ्थनीज हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. एक जो हंटिंग प्लांट है नेफ्थनीज, ये किसकी शेप कैसी होती है? पिक्चर की तरह, घड़ी की तरह होती है, और उसका जो माउथ है उसका कवर एक लीफ से ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. मस्टर्ड सीड्स टेक्स द लीस्ट डेज टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल. जो मस्टर्ड सीड्स है उन्हें ग्रो करने के लिए कम से कम बहुत कम टाइम लगता है. ये क्या है? ट्रू है. प्लांट्स यूजुअली टेक 7 days टू कम आउट ऑफ द सॉइल. जो प्लांट्स है उन्हें कम से कम 1 week लगता है, 7 days लगते हैं सॉइल में ग्रो करने के लिए. क्या है? फॉल्स है. किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा लगता है. ये डिपेंड होता है सीड्स के ऊपर. न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे. जो नई लीव्स है वो प्लांट से रोज ग्रो करती है. यस. ड्यू टू प्रॉपर न्यूट्रिएंट सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट ड्राई अप एंड टर्न येलो. प्रॉपर न्यूट्रिएंट न मिलने की वजह से जो प्लांट्स है वो ड्राई हो जाते हैं और वो येलो हो जाते हैं. ये भी क्या होते हैं? ट्रू है. नाउ मैच द फॉलोइंग. टोमेटो, पोटैटो कहाँ से आया है? ये आया है साउथ अमेरिका से. कैबेज और पी, कैबेज पी यूरोप से. कॉफी बीन एंड ग्रीन भिंडी, दिस इज फ्रॉम अफ्रीका. एंड मेथी, रेडिश एंड ऑरेंज, दिस इज फ्रॉम इंडिया. ठीक है, हम लोग मैच करेंगे. From where, now question answers. From where chilies came to our country? Chilies इंडिया में कहाँ से आई है? ये चिलीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका से जो ट्रेडर्स आए थे इंडिया में, वो लोग क्या लेकर आए थे? चिलीज को लेकर आए थे. नेम सम प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स. हमें उन प्लांट्स के नाम लिखने जो बिना सीड्स के ग्रो होती है. जैसे मनी प्लांट, रोज, टर्मरिक, लेमन्स, स्पाइडर प्लांट, ये सब क्या होते हैं? ये बिना सीड्स के ग्रो होते हैं. What do you understand by the term hunting plant? आप hunting plant से क्या समझते हैं? These are the plants which have a special smell and a clever way that attracts insect to it. When the insect land on the mouth of the plant, it get trapped and is not able to get out. वो प्लांट जो स्पेशल स्मेल के थ्रू, एक क्लेवर वे के थ्रू इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. जब वो इंसेक्ट उसके माउथ पर, प्लांट के माउथ पर लैंड करता है, बैठता है, तो वो क्या करते हैं? उसे ट्रैप कर लेते हैं और उसमें से वो बाहर नहीं निकल पाते. जैसे कि नेफ्थनीज, जिसे हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, विच हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप. इसकी पिक्चर की तरह, घड़ी की तरह शेप होते हैं. माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ. और जो उसका माउथ है वो लीफ से कवर्ड रहता है. एंड इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया. वो कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और इंडिया के मेघालय में. हैव डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टीनी सीड्स. क्या एक बिग प्लांट छोटे टीनी सीड से ग्रो हो जाते हैं? तो दैट टीनी सीड्स अंडर द ग्राउंड एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड टर्न ग्रो अप इनटू अ बिग प्लांट. जो टीनी सीड्स है वो ग्राउंड में से वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ग्रो करते हैं और बड़े प्लांट में चेंज हो जाते हैं.
व्हाट इज वेलक्रो, हु डिस्कवर्ड इट एंड व्हेन। वेलक्रो क्या है और उसे किसने डिस्कवर किया और कब। वेलक्रो एक मटेरियल है, एक छोटा सा मटेरियल है जिसमें जो टिनी हुक्स की तरह होता है, छोटे हुक्स की तरह होता है, दैट इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग, जो दूसरी चीज को, बहुत सारी चीजों को स्टिक करने में हेल्प करता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज मेस्ट्रल इन द ईयर ऑफ 1948। ये किस जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट एक्टिविटी, मेक अ लिस्ट ऑफ, हमें लिस्ट बनाने सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम। उन सीड्स के नेम लिखने हैं जिनका हम घर में स्पाइसेस की तरह यूज करते हैं, जैसे ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, क्यूमिन, ये क्या है हमारे स्पाइसेस है, और ये हमें ये सीड्स है, इन्हें हम स्पाइसेस की तरह यूज करते हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, टोमेटो, पम्पकिन, लेडी फिंगर, इनके जो सीड्स होते हैं वो वेजिटेबल के सीड्स होते हैं, इन्हें हम खाते भी हैं और इनसे ग्रो भी कर सकते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के सीड्स कौन कौन से होते हैं, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, मैंगो, ये फ्रूट्स के सीड्स हैं। और भी होते हैं, आप और के भी नेम लिख सकते हैं यहाँ पर। सीड्स दैट आर फ्लैट, वो सीड्स जो फ्लैट होते हैं, वॉलनट, बीन सीड्स, कॉर्न सीड्स, इनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं। लाइट सीड्स, हल्के सीड्स कौन सा, जिनको वेट कम होता है, और कैसे हम पहचानते हैं इन्हें, अगर हम इन्हें ब्लो करते हैं, इन पे एयर ब्लो करते हैं तो ये उड़ जाते हैं, तो गुआवा, पपाया, एप्पल, ये क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है सेकंड एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। डिफरेंट टाइप्स के सीड्स को कलेक्ट करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना, शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, इन्हें हमें ऑब्जर्व करना और इसे चार्ट में हमें फिल करना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, आई थिंक अब चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एंड करते हैं। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।